वो तीनों देवता अरे बालक बन गए रे, अरे बच्चा बन गए रे, मानसिया के घर में जैसे माता अनुसुईया ने जल छोड़ा है, क्या हुआ? बालक बन गए, क्या बात है? अरे बच्चा बन गए, अनुसुईया बालक बन गए। देवता नन्हे नन्हे से बालक बन गए और माता अनुसुईया ने बड़े प्रेम से तीनों देवताओं को भोजन कराया है, दुग्ध पान कराया है। भक्तों, इस तरह से माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को नन्हा नन्हा सा बालक बना दिया है। और उधर तीनों देवियां बड़ा प्रसन्न, बड़ा दुखी हैं। जो उनके पति परीक्षा लेने के गए थे, लौटकर नहीं आए। पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी सोच रही हैं, पता नहीं कहां चले गए, लौटकर नहीं आए। पार्वती जी कहने लगी, भोले बाबा से मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं हमसे नाराज क्यों हो गए, क्यों नाराज हो गए। तीनों देवियां सोच रही हैं। सोच रही है तीनों देवियां कि मैंने कछो न गई, बाप न गई, ऐसा तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, वो हमसे नाराज होकर क्यों चले गए। माताएं उधर सोच रही और उधर देव ऋषि नारद फिर से पहुंच गए। जवाब दिया, मैया
तुम्हें ना मालूम तुम्हारे पति कहाँ है? कहाँ है? तुम उन्हें पहचान ना पायो? लाला देव ऋषि नारद ने समझाया है मैया, तुम्हारे तीनों पति नन्हे नन्हे से बालक बन गए। क्या? हाँ, अगर तुम पहचानना चाहते तो पहचान चली जाओ। और तीनों देवियां माता अनसुईया के द्वारे पर पहुंची हैं। अब तीनों देवियां सोच रही, भोले बाबा की पत्नी सोचने लगी, हमारे तो भोले बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में त्रिशूल डमरू था, ये नन्हे से बालक हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तीनों माताएं खड़ी खड़ी सोच रही हैं, बार बार यही विचार करती हैं। और पार्वती जी विचार करने लगी, मैं तो भोले बाबा के सिवा किसी और को नहीं लूंगी। और बोली पार्वती जी, माता जब हैरान हो गई, हैरान है, तो माता अनसुईया ने फिर से जल का लोटा लिया है, तीनों देवताओं पर जल छोड़ा है। फिर से देवता ज्यों के त्यों बने जाते हैं और बार बार जय अनुसुईया रटन लगाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षा बोलेंगे सब लोग काया पूजी भजन। इस समय आत्मा और परमात्मा के बारे में महात्मा कबीर दास ने बताया है कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उन्होंने बताया, अरे कौन भगवान नगरिया लूटल हो, कौन भगवान नगरिया लूटल हो। लूटल हो,
देखा ए यमराज पलंग चढ़ बैठे ओ यमराज पलंग चढ़ बैठे सुखदेव जी समझा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझा रहे हैं। जब समझाने लगे हैं तो इधर शौनकाद ऋषियों को श्री सूत जी समझा रहे हैं। गंगा की रमण रेती में बैठे हुए हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी जब परीक्षित को समझा रहे थे, उत्तरानंदन परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया है कि दीन बंधु जो भी बताते हो मैं श्रवण करता जाता हूं। और अभी आपने हमारे लिए समझाया था, अभी आप हमारे लिए समझा रहे थे, लेकिन दीन बंधु मेरी समझ में नहीं आता है। बातों को सुनता तो हूं, श्रवण तो करता हूं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति किस तरह से मिलेगी। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्यारे शब्दों में उत्तर दिया है कि हे राजन परीक्षित, चिंता करने से कभी कर्म का विनाश नहीं होगा। चिंता ना करिए, क्योंकि चिंता से कभी कर्म का विनाश नहीं होता है। कर्म करने से ही विनाश होता है, चिंता से नहीं। और चिंता करोगे तो क्या कर लोगे? जो चिंता करते हैं उनके लिए हमेशा देखना शरीर उनका सुलग जाता है, लेकिन कर्म कभी कम नहीं होता है, दुख कभी कम नहीं होता है। अरे किसी ने ये कह दिया पहले, और आज भी है ये बात, कि घर में अगर कोई पंडित जी आ जाए